सर एक और सवाल जो आया है, गुलाब सी कलवानी जी, ये मनी9 के प्राइम मेंबर हैं। इनका सवाल है, बोट एंटीलोपस, इनके 750 रुपीज़ की बाइंग है इनकी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करंट प्राइस पर एवरेजिंग की जा सकती है। वापस बोलिए, शेयर कौन सा है? इनका शेयर है सर मैं आपको नाम एक बार रिपीट करता हूँ, एंटीलोपस एनर्जी। एंटीलोपस। ANTE। एंटीलोपस सीलन एनर्जी। जी। आई एम सो सॉरी। इसके लिए मैं आपको फंडामेंटल्स तो अच्छा, ये नाम चेंज हो गया है। ओके। ये बहुत पुराना स्टॉक है वैसे, सीलन एक्सप्लोरेशन के नाम से था ये। अच्छा ठीक है, माय बैड, आई एम नॉट अपडेटेड कि इसका नाम चेंज हो गया। पहले ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता था। और अभी भी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अभी आप इसमें एक मूव तो देख रहे हैं, बट बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं 548 550 लेवल्स पे जाता जाता आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अभी बेरिश ट्रेंड में ही है ये। और जिस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का रजिस्टर कर रहा है, और प्रॉफिट होने के बावजूद डिविडेंड पेमेंट भी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और अग्रेसिव होने का मेरे को इसमें कोई सेंस नहीं नजर आ रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट। मैं समझता हूं कहीं भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, दैट वुड बी द राइट वे टू हैंडल दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके। अगला सवाल सर अलंकृत वर्मा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि ब्लू जेट हेल्थ केयर और यात्रा ऑनलाइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। देखिए, यात्रा ऑनलाइन अभी अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी अच्छे रहे हैं। बट यात्रा ऑनलाइन को अगर आप वैसे देखेंगे तो थोड़ा सा ना इस मूवमेंट के बाद वैल्यूएशन स्ट्रेच जरूर हो गया है। इसमें आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल स्टॉक अच्छा है। बट मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ करे, और कहीं भी आपको 146 से 148 की रेंज में दिखे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होगा कि आप वहां पे पोजीशन बनाएं। यहां पे एग्रेसिव होना थोड़ा सा रिस्की लगता है। ओके। और सर ब्लू जेट हेल्थ केयर भी था इनका एक। सॉरी। ब्लू जेट हेल्थ केयर अभी आपका 657 पे चल रहा जी। है। और इसमें अब आप देखिए, एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। मैं समझता हूं ये पर्टिकुलर रेंज, हाँ ठीक है, आप यहां पे जरूर पोजीशन बना सकते हैं। और अभी 656 चल रहा है, कहीं भी 638 से 644 की रेंज में आता है, पोजीशन बनाए। सबसे पहला लेवल जो इसमें देखने को आपको मिल सकता है वो होगा 698। और 698 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 744 तक ये जा सकता है। बट मीडियम टर्म में तो लोअर लेवल पे पोजीशन बनाइए और मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिए। ओके। तो अलंकृत जी, यात्रा ऑनलाइन में 146 के आसपास आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं वहाँ पर। और ब्लू जेट हेल्थ केयर में जो सर ने पहला लेवल बताया सर 698, और अगर इससे ऊपर शेयर टिकता है तो मीडियम टर्म के अंदर आपको 744 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास भारती चौधरी जी का है। इनका क्वेरी है सर, ये पूछ रहे हैं कि आज डॉक्टर रेड्डीज इतना नीचे क्यों आ गया है, क्या रीज़न रहा है सर। डॉक्टर रेड्डीज नीचे क्यों आ गया? ये आई एम गॉट अनअवेयर, तो लेट मी ऑल्सो चेक कि श्योर। एग्जैक्टली क्या। अच्छा, इसके प्रॉफिट्स, इसके अभी तक रिजल्ट्स तो आए ही नहीं है ना। इफ यू कैन ऑल्सो चेक, इट इज जी। जस्ट बिफोर रिजल्ट्स दैट इट इज मूविंग लाइक दिस। तो वही सर आई डोंट। जी। हाँ। रिजल्ट से पहले का सर ये यहाँ पर असर नज़र आ रहा है शायद स्टॉक में। हाँ, क्योंकि जी। कोई अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है जिसके कारण से ये मूवमेंट देखने को मिल रहा हो। एंड दैट इज द रीजन, मतलब आई वाज आल्सो कॉट बिल्कुल अनअवेयर, क्योंकि यूजुअली नंबर्स आते हैं तो हम स्क्रीन करते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रिजल्ट्स में एस्टिमेट्स थोड़े से एक रिवाइज लोअर एंड पे दे रहे हैं। बट मैं समझता हूं कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद भी आपको इसका परफॉर्मेंस स्टेबली दिखेगा। अभी 1282 पे चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 1248।
उसके ऊपर मेंटेन ये करना चाहिए रिजल्ट्स के बाद भी। और रिवर्सल देने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 324 एंड 324 के बाद 360 सॉरी 1324 एंड 1368 तक जाता हुआ दिख सकता है। ओके, अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास आया है सुनील गुप्ता जी का। अ, इनका सवाल ये हरिद्वार से हैं सर, इन्होंने लिख के भी हमें भेजा है, लेकिन इनका जो यूट्यूब हैंडल है वो सुनील गुप्ता के नाम से है, और कमेंट में जो इन्होंने अपना नाम लिखा है वो अनिल गुप्ता लिखा है। तो हमें भी कन्फ्यूजन है, इनका असली नहीं, नाम क्या है? फैमिली अकाउंट हो सकता है, जैसे सन के अकाउंट से इन्होंने लॉग इन करके और हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने कमेंट में जो लिखा है, इन्होंने लिखा है कि मैं, इनका नाम अनिल गुप्ता है, हरिद्वार से हैं ये, और ये पूछ रहे हैं कि इनका सवाल सोनाटा सॉफ्टवेयर और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर है सर, कि इन दोनों शेयर्स में क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए सर? अभी इनके कोई पोजीशन है इसमें? सर इसमें इन्होंने अपनी पोजीशन का जिक्र नहीं किया है यहाँ पर कोई भी, ये बस आपका अच्छा, नज़रिया फिलहाल शायद जानना चाह रहे हैं। देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में अभी इन दिनों जिस तरीके से एक मूवमेंट किया है ना, एक स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, बट क्या ये बहुत रीजनेबल स्ट्रेंथ होता हुआ दिख रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट? नहीं। ये 390 रुपए पे चल रहा है, मेरे हिसाब से 424 रुपए के आसपास इसमें एक आपको अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 424 रुपए को ब्रीच करने में इसको हो सकता है 1 से 2 क्वार्टर का टाइम भी लग जाए, मैं इतना ज्यादा इस रेजिस्टेंस को मान रहा हूं। एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया उसके बाद आपको अपसाइड देखने को अच्छा मिल सकता है, जो कि इसको पहला लेवल 560 और 560 के बाद मीडियम टर्म में 680 लेवल्स तक भी लेके जाता हुआ दिख सकता है। एक रिवाइवल स्टोरी एट द वेरी फेस ऑफ इट दिख रही है, बट ये पर्टिकुलर अपमूव सिर्फ तभी कंफर्म हो सकता है जब ये 424 रुपए के ऊपर मेंटेन करने लग जाए। उसके बाद मैं समझता हूं आपको आने वाले समय में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसके ओके, साथ साथ इन्होंने फिनोलेक्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की हम बात करें, 190 रुपए पे अभी ये चल रहा है। इसका थोड़ा सा टेपेड परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, और जिस तरीके से ये चल रहा है आने वाले समय में आपको सपोर्ट लेता हुआ कहीं ना कहीं 172 के आसपास दिखेगा। उसके बाद इसमें एक बाउंस बैक आना चाहिए, और वो बाउंस बैक जो है आपको रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर 172 के बाद बाउंस बैक जो देखने को मिलेगा वो 212 रुपए तक इसको लेके जाएगा। और अगर आप चाहें और पोजीशन है तो उन लेवल्स पे एवरेज करके 100 212 पे एक बार डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर 212 के ऊपर इन टाइम टू कम जब ये मूव करेगा तब आपको 256 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग। ओके, तो अनिल गुप्ता जी, अगर आपकी पोजीशनिंग है इनमें सोनाटा सॉफ्टवेयर में, तो जैसा कि सर ने बताया कि 424 पर एक रेजिस्टेंस है, वो उसके ऊपर अगर ये शेयर टिकता है तो 1 से 2 क्वार्टर इसको लगेंगे, लेकिन आपको अच्छे खासे इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहला लेवल 560 रुपीज़ का जैसे सर ने बताया, और दूसरा 680 तक के, लेकिन इसके लिए इसे 424 का जो लेवल है वो पार करना यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरा आपका जो सवाल था फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ पर, तो 172 पर एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद बाउंस बैक आता है तो 212 रुपये तक के यहाँ पर आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 212 के बाद तेज़ी आई तो 256 रुपये के भी लेवल आपको इसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पार्थ पटेल जी, इनका सवाल है नीला इंफ्रा, इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें बाइंग की जाए फिलहाल या नहीं की जाए सर? नीला इंफ्रा? जी, NILA, नीला इंफ्रा। देखिए नीला इंफ्रा को जितना हम देख पा रहे हैं 10 रुपए का शेयर है ये। जी, इनकी 16 रुपीज़ की बाइंग है सर, इसमें इन्होंने मेंशन भी किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 402 करोड़ रुपए का ही है, और ये कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में है, संभव ग्रुप का पार्ट है, और पीपीपी मॉडल पे ये काम करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें तो इस पर्टिकुलर काउंटर से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। जिस तरीके से ये अभी पोजीशनड है। और एक्चुअली कंपनी इतनी छोटे साइज की है ना, इसका हमने बहुत ज्यादा कोई जिक्र भी सुना नहीं है। तो इस पे कोई भी कमेंट करना मुझे लगता है गलत हो सकता है। आई माइट आई आई कैन गो कंप्लीटली रॉन्ग।
बट वैल्यूएशन टर्म्स जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितना पी मैं देख पा रहा हूँ, 18 की पीई पे अभी ये चल रहा है। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना छोटा है कि इसके लिए बहुत ज्यादा कोई बात करने का सेंस नहीं बनता। आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे जी। टिल द टाइम ये 8 रुपए 70 पैसे के ऊपर मेंटेन करता है, आपको 13 रुपए तक के लेवल्स वापस दिखा सकता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है स्टॉक के लिए, तो मैं इतना ही आपको आइडिया दे सकता हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, चलिए सर, अगला सवाल हमारे पास जो आ रहा है वो है आयुष नीरज जी, ये मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं। ये इनका सवाल सर सेलेक और गैजेट पे है। इन्होंने 49 रुपीज़ पर बाइंग की है इसमें। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी आगे लेकर चलनी चाहिए सर, सेलेक और गैजेट। इसका स्पेलिंग बताएंगे आप? जी जी बिल्कुल सर, CELLE CELLE। COR। आज मेरा एग्जाम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे छाट छाट के बिल्कुल सारे आ आज रहे। 654 करोड़ का मार्केट, ये तो एसएमई में है। ये तो जी। और भी अलग ही लीग का हो गया पूरा का पूरा मामला। अगेन आई एम गॉट अनअवेयर। अब ओके। क्योंकि एसएमई में है, इसलिए जी। और थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं। बट हाँ, जितना समझ में आ रहा है, जिस इंडस्ट्री में है ना, उस इंडस्ट्री में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मूवमेंट आएगा। जैसे कि आप देखें डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हेवल्स, पीजी इलेक्ट्रोपास, रिसेंट टाइम्स में हमने इनमें परफॉर्मेंस देखा है, और आने वाले समय में वो और आता हुआ आपको दिख सकता है। सिर्फ उसी पैरामीटर पे मैं आपको एक चीज बोल, बट ये तो चार्टिकल पैटर्न्स भी खराब दिखा रहा है अभी। फॉर द टाइम बीइंग मैं समझता हूं भी आपको और डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है, जो कि कहीं ना कहीं अरेस्ट होगा 24 रुपए में। 24 रुपए पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है, तो उसके बाद 33 रुपीज पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और 40 रुपीज। एट द वेरी फेस ऑफ इट, ये वो काउंटर्स नहीं है जिनकी नॉलेज, अगर इन कंपनीज के आपको नॉलेज नहीं होना, तो इन काउंटर्स से थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे फ्रैंकली इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे आपको बता रहा हूं। जी। अच्छा रचित सर, वैसे अगर मार्केट में देखा जाए तो हज़ारों लाखों शेयर्स हैं, तो इन सब शेयर्स के बारे में कैसे आप इतना, मतलब नहीं माइंड नहीं, में बात रहता नहीं कैसे वो है। स्टोरेज? जी। नहीं 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 नहीं, देखिए क्या होता है ना, आप पढ़ते रहते हैं, जैसे जी। आई एम प्रीटी श्योर आप भी ऐसे ही करते जी। होंगे। जैसे डॉक्टर रेड्डी के लिए बात हुई, तो एकदम से मैं सरप्राइज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने, हम लोग क्या करते हैं ना, रोज सुबह उठ के पूरी न्यूज पढ़ते हैं, हाँ जी। ओवरनाइट क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब ऐसा कोई डेवलपमेंट की न्यूज ही नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा गिरा क्यों, ये बात तो सही है, एक बार देख लेते हैं। तो यू आर अवेयर वर्किंग क्या राइट। है, प्रोडक्ट लाइनअप क्या है, क्लाइंट क्या है, कस्टमर क्या है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, आपको पता बिल्कुल। रहता है। जब ऐसे कोई नाम आते हैं ना, और बिल्कुल ही आप अनअवेयर कॉट हो जाते हैं, तो आपको लगता है भाई साहब ये भी कुछ है और हमको पता नहीं बिल्कुल। है, चलो देखते तो हैं क्या है। और राइट। इसमें कई कबार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, सबसे अमेजिंग बात ये होती है, कई कबार आपके स्क्रीनर्स में, कई कबार आपकी रिसर्च में वो स्टॉक्स निकल जाते हैं। बट दर्शकों के जब सवाल आते हैं ना, तो आपको पता लगता है अरे यार ये तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, ये मेरे हाथ से बिल्कुल। कैसे निकल गया। जी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ महीने पहले मिधानी, मिधानी मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, डिफेंस की जब बात होती थी, जी। ऐसे ही आपके ही प्लेटफॉर्म पे हम बैठे थे, किसी दर्शक ने पूछा, और उसके बाद हमारे कवरेज में हमने उसको इंक्लूड किया। सो यू ऑल्सो गेट टू लर्न, ये एक सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है कि सीखने को भी मिलता है। और अगर नहीं आ रहा है, देखिए हम एक्सपर्ट के तौर पे बैठे हैं, अगर नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी खामी है कि हमारा कवरेज उस पर नहीं हुआ, तो उस पर अपोलोजेटिक होने में कोई परेशानी नहीं है, आगे सीख लेंगे, समझ लेंगे और फिर बता देंगे। बिल्कुल। तो हमें हमारे दर्शकों से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे नए नए नाम जब सामने आते हैं तो नए शेयर्स यूं कह लीजिए कि डिस्कवर हो पाते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिर आप उसको ट्रैक कर पाते हैं। तो इस शो में सिर्फ दर्शक ही नहीं सीख रहे, बल्कि हम, रचित सर ने जैसा कि अभी जिक्र किया कि उन्हें भी काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है जब नई नई चीज़ें सामने आती हैं। तो चलिए अगले हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल सोमनाथ जी का है। ये पूछ रहे हैं कि RCF, इनके पास 100 शेयर हैं, 152 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, वो इसमें आपका ये नज़रिया चाहते हैं सर। देखिए अभी तो बहुत पास में है इनकी प्राइस, और इनका ना एग्जैक्ट जो इन्होंने प्राइस ली है 152 ही, इसका 200 डीएमआई है। जी। जैसे ही इनकी बाइंग प्राइस ये ब्रीच करेगा, इनको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। सबसे पहला लेवल इनके लिए जो आ रहा है, वो आ रहा है 164, जो कि बहुत नियर टर्म में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी जैसे कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पूरे फर्टिलाइजर स्पेस से। 164, और फिर मीडियम टर्म में 186 तक जाता हुआ दिख सकता है। अच्छा शेयर है, अच्छे दाम पे ले रखा है, बिल्कुल पोजीशन बना के रखें।
ओके, तो सोमनाथ जी पोजीशन बना के रखें, और अगर जो आपको बाइंग लेवल है इससे ऊपर जाता है तो पहला लेवल 164 का और मीडियम टर्म में 186 रुपीज़ के आपको इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन इसमें बनाकर चल सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ें तो अगला सवाल है गौरव सिंह जी का। ये भी मनी 9 के प्राइम मेंबर है सर। ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए इनको सर। ब्राइट कॉम ग्रुप डिफेंस इनके पास शेयर हैं, 1500 शेयर हैं इनके पास, जो कि इनकी बाइंग है वो 15 रुपये के आसपास की है सर इसमें, और अभी फ़िलहाल ये घाटे में चल रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिए, ब्राइटकॉम में ना पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। आपने भी देखा होगा न्यूज़, कितनी ज्यादा इनके कॉर्पोरेट इश्यूज की प्रॉब्लम थी और सारी चीजें थी। अब ब्राइटकॉम ग्रुप की आप एक और चीज देखिए, इसकी एसेट से जो वैल्यू निकलती है, जो बुक वैल्यू निकलती है, आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में, वो 43 रुपीज की है। जी। और ये 13 रुपए में चल रहा है। मतलब इतनी हाई वैल्यूएशन के बावजूद अगर कोई स्टॉक नहीं चल पा रहा है। पीई मल्टीपल्स आप देखिए, पूरी इंडस्ट्री के पीई मल्टीपल रेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं 35 से 60 तक की रेंज में। ये 3 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है इसका। और जो प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग है वो भी बहुत कम होती जा रही है, डेटर डेज बढ़ते जा रहे हैं। द कंपनी स्टिल नॉट आउट ऑफ द ट्रबल। ऐसे स्टॉक्स में ना, जिनमें प्रमोटर ग्रुप की प्रॉब्लम हो, कंप्लायंस इश्यूज हो, हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। 15 रुपए की इनकी बाइंग है, 14 रुपए 96 पैसे, 14.96 200 डे मूविंग एवरेज है। मैं कहता हूं कहीं भी उसके आसपास आए ना, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा यहां से अपना कैपिटल फ्री करके कोई अच्छे स्टॉक में पैसा लगाइए। ये पंटर मूवमेंट्स जो होते हैं उनमें फंसने वाली बात है। मत ही रहें ऐसे स्टॉक्स में, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो गौरव जी आपने सर से जो राय मांगी थी, जो एडवाइस मांगी थी, तो सर ने उस पर आपको अच्छे से यहाँ पर जवाब दिया है, और आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी एक स्ट्रेटजी, अपनी एक रणनीति इसमें बनाकर आगे चल सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें तो सर अगला सवाल गुलाब कंवर जी का है। पहले तो सर ये हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं आपको, और इनका सवाल ये है सर कि मुक्का प्रोटीन इनके पास 1000 शेयर हैं और 37 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है। 1.5 साल से इनके पोर्टफोलियो में है ये शेयर सर, और अब ये पूछ रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए, होल्ड करें, सेल करें, या फिर एवरेजिंग कर लें सर इसमें? देखिए, एवरेजिंग वाली सिचुएशन एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी भी नहीं दिख रही। आप देखिए इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स जो हैं वो माइनस में हैं, क्वार्टरली सेल्स नेगेटिव जा रही हैं। अभी और डाउनसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको ड्रैग कर सकता है कहीं ना कहीं बहुत क्लोज 18 रुपए के आसपास। ये भी एक प्रॉब्लम ही है। मतलब ये स्टॉक बिना, ये सारे वैसे ही हैं, आप जी। देखेंगे ना। ये पंटर ट्रेड्स वाले ज्यादा स्टॉक्स हैं। अब देखिए, आपको ना एक अपॉर्चुनिटी, अगर बोलते हैं ना बिल्ली के भाग का चीखा फूटा, वो जी। वाली सिचुएशन आपको होती हुई दिख सकती है। 25 रुपए 10 पैसे चल रहा है, अगर 27 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करता है ना, तो एक बार 32 रुपए तक का मूवमेंट आपको देता हुआ दिख सकता है। अगर वो कोई सिचुएशन बनती है ना, तो लालच मत करिएगा, हाथ जोड़िएगा, शेयर का विसर्जन कर दीजिएगा और अपना त्योहार मिला लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई अपसाइड नहीं आता जब तक इसके नंबर्स इंप्रूव नहीं होते हैं। तो अगर रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट आउट परफॉर्मिंग दिखते हैं तो सिचुएशन बदलेगी। बिफोर दैट इफ एनीथिंग हैपेंस, प्लीज 31 32 तक अपनी एग्जिट ढूंढ लीजिए। ओके, तो गुलाब जी इसमें फ़िलहाल अपसाइड की गुंजाइश तो नज़र नहीं आ रही है जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते, नंबर नहीं आ जाते। तो चुन चुन के सेगमेंट में आप सभी का हम जानते हैं कि फेवरेट सेगमेंट भी है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, वो अपनी यहाँ पर फेवरेट स्टॉक बताने वाले हैं, टॉप पिक यहाँ पर अपनी बताने वाले हैं। तो रचित सर, आपके हवाले आपकी टॉप पिक हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे सर। देखिए, वैसे इन मार्केट कंडीशंस में एनी पिक कैन बी ए स्केरी पिक। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि भैया एग्रेसिव मत होइए। और आप देखें, जिन लेवल्स पे हमने शो चालू किया था और अभी मार्केट्स जिन लेवल्स पे आ गया है, जी। वहां से एक अच्छा कूल ऑफ कर गया है। बट हाँ, ऐसी बात नहीं कि ऑल एंटायर सिचुएशन इज दैट ग्लूमी। काउंटर पहले भी आपके चैनल के माध्यम से लोअर लेवल पे हम कवर कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। काउंटर का नाम है सुब्रोज।
ओके। सुब्रोज अभी 1069 चल रहा है, यहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। ये पोजीशन होगी आपकी एक फोर्टनाइट की, मैं समझता हूं 2 हफ्ते का टाइम आप इसमें देते हैं। सबसे पहला टारगेट आपके लिए होगा 1098 और उसके बाद 1136। इन दो टारगेट्स के लिए सुब्रोज में आप पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, 1036 का होगा स्टॉप लॉस। तो 1069 पे आप पोजीशन बनाएं। 1098 का पहला टारगेट, 1136 का दूसरा टारगेट और 1036 का होगा स्टॉप लॉस। टाइम ड्यूरेशन 2 हफ्ते, बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो सुब्रोस रचित सर के यहाँ पर टॉप पिक में शामिल है आज, लेकिन 2 हफ्तों का यहाँ पर आप टाइम लेकर चलिए, जिसमें पहला टारगेट सर ने दिया 1098 का और सेकंड टारगेट 1136 का, यानी कि 1136 रुपये का। लेकिन एक स्टॉप लॉस आपके लिए लगाना ज़रूरी है, मेंटेन करना ज़रूरी है, जो है 1036 का। तो रचित सर, ये आपकी टॉपिक हो गई सर। अब आप कोई डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहें सर? बिल्कुल। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो स्टॉक्स, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। ओके, तो रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मनी नाइन को देने के लिए, मनी नाइन के व्यूअर्स को देने के लिए। और सर, आपको एक बार फिर से जाते जाते धनतेरस, दिवाली और आज भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी। तो ये थे रचित खंडेलवाल सर, जिन्होंने मार्केट में आज क्या चल रहा है उसके बारे में डिटेल में हमने बातचीत करी। आपके जो लगातार सवाल हमारे पास आ रहे थे, उनका जवाब देने की हमने कोशिश करी। ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, कैसे वो भारतीय बाजार को इम्पैक्ट कर सकता है, इन सब के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। और ये भी बताया कि किस तरीके से जो पिछला हफ्ता भारतीय बाजार के लिए शानदार रहा, दिवाली से पहले ही बाजार में दिवाली मनती हुई नजर आई, और आज भी बाजार में शानदार तेज़ी है। आज भी बाजार जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहा है।